हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोग का। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। मैं हूं सुवर्ण शेखर और आप सभी का अपने सेट थ्योरी के तीसरे वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। अगर आप पिछला 2 वीडियो लेक्चर अगर आप अटेंड नहीं किए हैं तो आपसे गुजारिश है कि पहले 2 वीडियो लेक्चर को अटेंड कर लें और उसके बाद ये तीसरा वीडियो लेक्चर होगा। पिछले 2 वीडियो लेक्चर में हम बात कर चुके हैं सेट के इंट्रोडक्शन पर और उसको पहचाना कैसे जाए, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। और दूसरा वीडियो लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं ऑन द सबसेट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल पर। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस तीसरे वीडियो लेक्चर में कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपके पिछले क्लास को रिवाइज कराएगा और उसके बाद फिर बात करेंगे रियल नंबर के सबसेट सबसेट ऑफ रियल नंबर पे बात करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ आपके रिवीजन के लिए। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक। और कह रहा है राइट द करेक्ट फॉर्म, अगर गलत हो तब ना, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ ईच स्टेटमेंट ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उनके करेक्ट फॉर्म को हमके लिखना है। चलिए पहला स्टेटमेंट है, यहाँ एक सेट दे रखा है, ठीक, और उसमें एलिमेंट है ए बी सी। तो ए तो इस सेट का एलिमेंट है, लेकिन ये कह रहा है कि ये द सबसेट। तो गलत बात बोल रहा है इसका मतलब, यानी कि ये पहला स्टेटमेंट जो आप देख रहे हो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होना चाहिए? यस, बिल्कुल सही। ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, बिल्कुल सही, बहुत सही पहचाने आप। यहाँ बताइए क्या चीज़ है ये? यहाँ ए बी सी एलिमेंट है और आपको मालूम है कि एलिमेंट को अगर किसी सेट में कर्ली ब्रेसेस में रख दिया गया तो आपको नहीं लगता है कि ये जो चीज़ दिख रहा है आपको ये इसका सबसेट है? पिछले क्लास में सबसेट लिखने का तरीका सीखे थे हम लोग कि एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से आप क्या बना दो, पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना करके सेट बना दो। तो एलिमेंट को सेट में रख दिया, क्या ये सबसेट हो गया? तो ये कह रहा है अगर ये सबसेट हो गया तो ये तो कह रहा है बिलोंग्स टू। ऐसा थोड़ी है, ये बिलोंग थोड़ी ना कर रहा है, ये क्या है, सबसेट है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा कि ये जो भैया ए लिखा हुआ है वो सबसेट होगा किसका, ए कॉमा बी कॉमा सी का, क्योंकि एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस में रखने पर वो एक सबसेट बन जाता है। एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस में रखने से वो एक सेट बन जाता है, सबसेट बन जाता है। इसके बारे में क्या ख्याल है बताइए? कह रहा है ए इज एलिमेंट ऑफ दिस वन। आपको मालूम है कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? यहां पर एक एलिमेंट है बी और एक जो एलिमेंट है ये पूरा एक एलिमेंट है, मतलब ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है, ठीक है। ये एलिमेंट तो है ही नहीं उसमें, ये एज अ पूरा होल कर्ली ब्रेसेस के साथ एज ए एलिमेंट है और ये बी एलिमेंट है। क्या ए कहीं इसमें एलिमेंट दिखाई दे रहा है? नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। करेक्ट फॉर्म क्या होगा? करेक्ट फॉर्म होगा कि ए डज नॉट बिलोंग टू क्या, यस, दिस सेट। करेक्ट और नॉट? चलिए इसका क्या कहानी है। कह रहा है अब बताइए यहां पर ब्रेसेस के अंदर ये जो चीज दे रखा है, ये पूरा चीज, ये तो एज ए एलिमेंट बिहेव कर रहा है, बताए थे आपको। तो अगर ये एलिमेंट बिहेव कर रहा है तो ये इसका सबसेट कैसे हो सकता है ना? तो ये क्या चीज है, गलत बात। फिर से क्या करेक्ट फॉर्म होगा? करेक्ट फॉर्म होगा कर्ली ब्रेसेस बिलोंग्स टू दिस सेट। यस और नो? सोचो जरा। या फिर आप ऐसे कर सकते थे कि नॉट द सबसेट ऑफ दिस वन, ऐसे भी करेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में क्या ख्याल है बताइए। फिर से देखिए यहां पर देखिए ये पूरा ब्रैकेट बी और सी और साथ में ये कर्ली ब्रेसेस एज ए एलिमेंट बिहेव कर रहा है। तो अगर ये एज ए एलिमेंट बिहेव कर रहा है तो इसका सबसेट कैसे हो सकता है? तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। तो क्या सही स्टेटमेंट होगा इसका कि या तो आप लिख लो कि बी कॉमा सी बिलोंग्स टू, यस, ए कॉमा बी कर्ली ब्रेसेस बी कॉमा सी, करेक्ट। या फिर आप कर सकते हैं नॉट द सबसेट। इसके बारे में बताइए जल्दी से।
इसके बारे में बताइए। तो देखिए यहाँ पर ए तो क्या है, एज ए एलिमेंट है, ठीक है, और ए एलिमेंट है, कहीं इसमें बी एलिमेंट है क्या? इसमें कहीं तो बी एज ए एलिमेंट नहीं है, इसमें दो ही एलिमेंट है, कौन कौन से? एक एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है बी कॉमा सी, ठीक है। यहां पर एक ऐसा सेट लिख रखा है जिसमें बी एज ए एलिमेंट है, ठीक है, तो बी इसमें एलिमेंट है और इसमें है ही नहीं, तो ये सबसेट कैसे हुआ? ए कॉमा बी तो सबसेट तब होगा जब ए और बी दोनों ही इसमें अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें ए तो अवेलेबल है लेकिन बी अवेलेबल नहीं है, ठीक। तो क्या ये सबसेट होगा इसका? नहीं, ये सबसेट नहीं होगा। तो हम उसका करेक्ट फॉर्म क्या लिखेंगे? यस, नॉट सबसेट। ए कॉमा बी इज नॉट द सबसेट ऑफ, जो भी इधर लिख रखा है, ए कॉमा ब्रेसेस बी सी ब्रेसेस ब्रेसेस। आप समझ पाए? गुड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? फाई बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ये एक सेट है और हमने पढ़ा है कि फाई मतलब एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है, यस और नो। तो अगर फाई इसका सबसेट है लेकिन यहां लिखा है फाई एलिमेंट है, तो गलत बात लिखा हुआ है। हमको क्या उचित होना चाहिए, क्या लिखना चाहिए हमको कि भैया फाई जो होता है वो सबसेट होता है किसी भी सेट ए कॉमा बी का, यस और नो। सो सिंपल। यहां बताइए जरा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि कह रहा है फाई इज द सबसेट ऑफ कोई भी सेट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका कोई सही फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं, खुद ही सही है। हाँ, यहां बताइए करेक्ट और रॉन्ग समझिएगा। ये कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है? यस, सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, वेरी गुड। तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है तो इसका जो रोस्टर नोटेशन होगा वो क्या होगा? रोस्टर फॉर्म। इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे? तो कह रहा है कि ये उन सभी एक्स का सेट है सच दैट एक्स में 3 जोड़ने पर 3 ही आ रहा है। इसका मतलब पक्का एक्स वाला 0 होगा, तब तो 3 जोड़ने पर 3 ही आ रहा है, यानी कि इस सेट में एक एलिमेंट है 0, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट तो नहीं हुआ, इस सेट में कम से कम एक एलिमेंट है ना। 0 एज ए एलिमेंट बिहेव कर, 0 एक एंटिटी है जो एलिमेंट बिहेव कर रहा है। तो अगर ये इसमें एलिमेंट है तो ये एम्प्टी सेट कैसे हुआ? तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत। तो इसका सही फॉर्म क्या होगा? सही फॉर्म होगा कि x सच दैट x प्लस 3 इक्वल टू 3 इज नॉट द एम्प्टी सेट। करेक्ट और नॉट? कितना आसानी से हम लोग बना लिए, है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन में हम लोग स्विच कर रहे हैं। कह रहा है क्या? मान लीजिए a इज द सेट ऑफ a कॉमा b। अच्छा, इसमें एक एलिमेंट है, b एज एलिमेंट है, c कॉमा d इकट्ठा एलिमेंट है। आप इसमें c को एज एलिमेंट नहीं बोलोगे, d को एज एलिमेंट नहीं बोलोगे, c d इकट्ठा एक एलिमेंट है, वेरी गुड। और ये e एलिमेंट, कितने एलिमेंट है उसमें? 4 एलिमेंट में, वेरी गुड। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हैं और क्यों गलत है? ठीक, चलिए। तो देखिए पहला कह रहा है c कॉमा डी, ध्यान दीजिएगा यहां पर। तो c कॉमा डी तो एज ए एलिमेंट बिहेव कर रहा है ना, लेकिन ये कह रहा है कि ये तो सबसेट है, तो ये गलत बात बोल रहा है क्या? ये गलत बात बोल रहा है। गलत क्यों है? क्योंकि बिकॉज बी सी जेड, एबीसीडी भूल नहीं गए हैं, है ना। c कॉमा डी जो है वो एलिमेंट है का, इसलिए सबसेट गलत होगा। यस, गुड। चलिए दूसरा सवाल, c कॉमा डी कह रहा है एलिमेंट है, सही बोल रहे हो यार, कोई दिक्कत नहीं, हमको सिर्फ फॉल्स चुनना है ना, फिर भी सही गलत दोनों पहचानेंगे। यहां बताइए गलत, सोच के देखिए, यहां देखिए क्या कह रहा है। c कॉमा डी ए का एलिमेंट है, और आपको मालूम है कि जब भी किसी एलिमेंट को करली ब्रेसेस में रख देते हैं वो एक सबसेट बन जाता है। आप सुनो यहां पर एग्जांपल, अगर a बराबर है 1 2 3, ठीक, और एक एलिमेंट यहां से बाहर निकालो आप 2 और इसको करली ब्रेसेस में डाल दो, तो क्या ये सेट है जो इसका सबसेट होगा? यस और नो? तो अगर मान लो आप 2 की जगह कुछ ऐसा रहता a, तो ऐसा लगता है किसी ने एलिमेंट को करली ब्रेसेस में डाल दिया, क्या ये सबसेट होगा? याद रखिए, एलिमेंट को करली ब्रेसेस में रखने से वो क्या बन जाता है? यस शुभम जी, सबसेट, है ना। तो देखो तो जरा, ये एलिमेंट को करली ब्रेसेस में रख दिया, क्या ये सबसेट है? यस, तो ये सही कह रहा है, गलत कहां कह रहा है। चलिए आगे, यहां देखिए, क्या a बिलोंग्स टू ए एलिमेंट है a का? बिल्कुल सही बात, ट्रू है। जब एलिमेंट है तो सबसेट कैसे हो सकता है? गलत बात।
ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज, क्योंकि वाई का कारण देना है, बिकॉज ए क्या है, एलिमेंट है सबसेट ए, सेट ए का। यहाँ बताओ जरा, ए बी और ई, ए बी और ई एक एलिमेंट है, और एलिमेंट को ब्रेसेस में रख दे तो ये सबसेट हो गया, ए का सबसेट हुआ। हाँ सही है, ये तो स्टेटमेंट ठीक बोल रहा है ये, राइट, पहचान पा रहे हैं। अच्छा जी, ये क्या कर रहा है, ए कॉमा बी कॉमा ई, तो ए कॉमा बी कॉमा ई तो एलिमेंट है, ब्रेसेस में रख दी तो ये सबसेट बन गया, तो ये एलिमेंट कैसे हुआ, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स है। कारण क्या लिखेंगे कि दिस इज द सबसेट नॉट द एलिमेंट, राइट। यहां बताइए, यहां देखिए, यहां पर ए एज ए एलिमेंट है, बिल्कुल सही, बी एज ए एलिमेंट है, बिल्कुल सही, लेकिन सी एज ए एलिमेंट है क्या, यहां पर सी एज ए एलिमेंट नहीं है, सी डी इकट्ठा एलिमेंट है, सी एज ए इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं है। यानी कि एक ऐसा सेट है जिसमें ऐसे एलिमेंट मौजूद है जो ए में मौजूद नहीं है, तो क्या ये सबसेट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। समझ में आया, ये सबसेट नहीं कहलाएगा। क्यों, कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो सेट ए में मौजूद नहीं है, इसलिए सबसेट नहीं होएगा। अब बताइए 5, हमने तो सुना है कि एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है, ना कि एलिमेंट होता है। यस, तो ये क्या कहलाएगा फिर, फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। गुड, तो ये कहानी है, काफी आसान क्वेश्चन है। होप आप लोग को थोड़ा सा पिछला क्लास रिवीजन हुआ होगा। आप वीडियो को पॉज कर जल्दी से उसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास, होप आप लोग क्वेश्चन से काफ़ी कुछ समझ गए होंगे सबसेट के बारे में। अगला हमारे पास है एक छोटा सा टर्म, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या कह रहा है कि मान लीजिए किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी परिस्थिति में आपको 5-6 सेट दिए हुए हैं, ठीक, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 सब दिया हुआ है। आप एक ऐसे सेट के बारे में सोचें कि उन सभी सेट का वो क्या हो, सुपर सेट हो, ठीक। आप एक ऐसे सेट के बारे में सोचें जो दिए गए सभी सेटों का क्या हो, सुपर सेट हो, देन दैट सुपर सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट ऑफ दिस वन। समझ में आ रहा है, यहां देखिए कैसे कह रहे हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कहते हैं, आप एक सेट कंसिडर करो, सेट ऑफ, ठीक, ऑल द पॉइंट्स इन XY प्लेन, XY प्लेन। आप एक सेट कंसिडर कर लिए, ठीक, और अब हम कहते हैं कि मान लीजिए कि ये XY प्लेन है, अब इसमें कोई भी सभी पॉइंट लो, 3,4, 7,8, 9,10, इस तरह से, ठीक है, और इन सभी बिंदुओं का एक सेट बनाओ आप, 3,4, 7,8, 9,10, ये देखो, ये सभी बिंदुओं का सेट बना लिए आप। तो ऐसे ऐसे जितने भी बिंदु संभव हैं उन सभी का आप सेट बना लो, ठीक। ये तो हमेशा ही इन सेटों का सुपर सेट रहेगा, समझ में आ रहा है। और ये जितने भी आप पॉइंट इमेजिन कर सकते हो इसमें, वो सारे के सारे सेट, कितना भी सेट बना लो, सारे के सारे सेट इसका सबसेट ही रहेगा, है ना। तो फिलहाल इस परिस्थिति में ये जो सेट आपने इमेजिन किया, जो इन सभी सेटों का बाप है, सुपर सेट है, राइट, तो इसको कहा जाएगा क्या, यूनिवर्सल सेट। यस, ओके, एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट दे रखा है, A इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ठीक है। एक सेट दे रखा है B इज इक्वल टू 3, 4, 8, 9, ओके। C इक्वल टू दे रखा है 2, 8, 7, 6, ओके, ठीक। यहां 3 सेट दे रखे हैं। अब हम कहते हैं एक ऐसा सेट इमेजिन करो, हम कह रहे हैं लेट, आप कह सकते हैं सी तो है यहां पर, D लगा लीजिए, D इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब जरा बताओ आप, अब इस तरह के जितने भी आप सेट बना सकते हो, वो सारे के सारे सेट इसका क्या होगा, सबसेट होगा। और ये जो सेट इमेजिन किए आप, ये इन सभी सेटों का क्या होगा, सुपर सेट, ठीक है ना। तो किसी दिए कंटेक्स्ट में, ठीक, एक ऐसा सेट जो सभी सेटों का, पॉसिबल सेटों का क्या होता हो, सुपर सेट होता हो, ऐसे सेट को क्या कहते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए आप एक इमेजिन कर रहे हैं सेट A इज इक्वल टू, तीसरा एग्जाम्पल है, A इक्वल टू इमेजिन किए
x such that x is any number, x कोई भी एक नंबर है, ठीक है। और इसके ऊपर में एक सेट इमेजिन कर रहे हैं b इज इक्वल टू, है ना, या फिर ऐसे लिखिए b इज सेट ऑफ रियल नंबर, ऐसा लिख दिया आपने। तो आप बताओ कि ऐसे जितने भी आप सेट बना सकते हो नंबर्स के, वो कहीं ना कहीं इसी में से आया होगा। तो ये एज अ सुपर सेट बिहेव करेगा या नहीं करेगा? आप जितना भी पॉसिबिलिटी बना लो, सारे के सारे सेट इसके बच्चे होंगे और ये सभी सेटों का बाप होगा। तो ये क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन करेंगे कि एक ऐसा सेट, है ना, दैट कंटेन, है ना, ऑल द एलिमेंट्स पॉसिबल इन द गिवन सेट, ठीक है। किसी गिवन सेट की जितने भी गिवन सेट्स हैं उसमें सारे पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो सारे उसमें मौजूद हैं, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। करेक्ट और नॉट? ओके। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि द सेट दैट कंटेन, क्या कहेंगे? द सेट, ओके, दैट कंटेन all the set under consideration ठीक, that is it is a kind of क्या superset of all the given set in a context, ठीक, given set in a क्या context, किसी खास परिस्थिति में जितने भी given set हैं उन सभी सेटों को क्या हो? वो सुपर सेट हो, है ना। then such set is called what? यूनिवर्सल सेट। समझ पा रहे हैं? यूनिवर्सल सेट मतलब सभी सेटों का सुपर सेट, जितने पॉसिबिलिटी हैं उस सभी सेटों का सुपर सेट क्या कहलाता है? किसी खास कॉन्टेक्स्ट, किसी खास परिस्थिति में, किसी खास क्वेश्चन में ही वो क्या कहलाता है? वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। आप यहाँ देख लो आप कि अगर मान लो कि यहाँ इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसा सेट इमेजिन करते हैं, पी सेट इमेजिन करते हैं। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक। तो ये जो सेट है फिलहाल इन तीनों एग्जाम्पल के लिए क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सारे ये सब इसके बच्चे हैं, ठीक है, और ये सभी का बाप है। ओके, समझ में आया यूनिवर्सल सेट? अब इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके। फिर हम बात करते हैं पावर सेट पर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास पावर सेट। पावर सेट क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल से समझेंगे पावर सेट को। मान लीजिए कि ए बराबर एक सेट दे रखा है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, 3 ही रखिए क्योंकि हम आपसे इसके सबसेट लिखवाने वाले हैं, ठीक है। ओके, जरा इसके सबसेट लिख के दिखाओ आप। अगर हम कहें आपसे सबसेट लिखने के लिए आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले सबसेट लिखो, पहला लिखोगे 5, क्योंकि 5 सबसेट होता है। फिर एक एक एलिमेंट उठा के सबसेट बना दो। एक सेट ऐसा बन सकता है, ठीक, फिर एक ऐसे भी बन सकता है, फिर एक सबसेट ये भी हो गया, फिर दो एलिमेंट को उठा करके 1, 2 से ये भी सेट इसका सबसेट कहलाएगा। ओके, अच्छा उसके बाद फिर 1, 3 भी रख लो आप, ठीक, और 2, 3 रख लो आप। अब तीनों को मिला के बना लो एक ठो, है ना। अच्छा जी, 1, 2, 3, क्या यही पॉसिबल सबसेट्स हैं इसके? 8 होने चाहिए, है ना, 2 की पावर 3 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट। अब हम आपको कहें कि इन सभी सबसेटों को, ठीक है, एक सेट में बंद कर दो। आप क्या कर दो? इन सभी सबसेटों को एक सेट में क्या कर लिए? बंद कर लिए। यानी हमारे पास एक ऐसा सेट प्राप्त हुआ, ये एक ऐसा सेट प्राप्त हुआ जिसमें इस सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स थे वो एज ए एलिमेंट है ना। मतलब ये क्या है? सबसेटों से बना हुआ सेट है। समझ में आ रहा है? दिस क्या है? ये सबसेटों से बना हुआ सेट है। ऐसे सेट को, ये क्या चीज है?
सबसेट्स से बना हुआ सेट है ना, ऐसे सेट को पावर सेट कहते हैं। पावर सेट कहते हैं, समझ में आया? पावर सेट मतलब क्या? किसी भी सेट से जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उन सबसेट से सेट बना दो आप, सबसेटों का सेट बना दो आप, तो क्या कहलाता है? पावर सेट। और इसको इंडिकेट किया जाएगा, जो B है इसको B से इंडिकेट ना करके इंडिकेट किया जाता है P ऑफ A। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं पावर सेट ऑफ A। आपको समझ में आया पावर सेट का मतलब क्या होता है? कोई दिक्कत तो नहीं है? द सेट which contains all the possible subset as an element of a given set, ठीक है ना, is called what? पावर सेट। इतना लंबा डिफिनेशन हम लिखेंगे नहीं, इसका एक मैथमेटिकल डिफिनेशन हम लिख देते हैं। क्या कह रहा है कि पावर सेट ऑफ एनी सेट A, ओके, is the set of all the subsets जहां वो सबसेट्स किसके होंगे? A के। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कह रहा है? S सबसेट है A का और S इसका एलिमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा? पावर सेट। अब देख रहे हैं क्या कर रहा है ये? पावर सेट उन सभी सबसेटों का सेट है जो सबसेट किसके हैं? A के हैं। यानी A से जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं उन सभी सबसेटों को इस ब्रैकेट के अंदर डाल दो, सबसेटों को ब्रैकेट के अंदर डाल दो, क्या बन जाएगा? पावर सेट बन जाएगा। यस और नो? उदाहरण के रूप में देखिए आप यहाँ पर, अगर आपसे कोई कहे कि यहाँ लिखा हुआ है A, B, C, ठीक है, A बराबर, जरा आप बताओ पावर सेट ऑफ A कितना होगा? तो आप इसमें बताओगे पहला एक एम्प्टी सेट, A को लेंगे वेरी गुड, फिर B को लेंगे यस, फिर C को लेंगे यस, फिर A, B को लेंगे, फिर B, C को लेंगे वेरी गुड, फिर A, C को लेंगे बहुत अच्छे, फिर 3 ले लेंगे A, B, C, ठीक है। अब ये तो एलिमेंट है ना, इसको क्या करेंगे? सेट के अंदर रख देंगे, मतलब सॉरी ये सबसेट थे और सबसेट को क्या करेंगे? सेट के अंदर रख देंगे, तो ये क्या कहलाएगा? पावर सेट। आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, ये क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। आपको मालूम है वो क्या होगा? वो होगा जितने पॉसिबल सबसेट हैं। और कितने पॉसिबल सबसेट होते हैं? तो आप कहोगे सर 2 की पावर n इफ A contains n एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स। आप समझ पा रहे हैं? अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो उसमें कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं? 2 की पावर n, यानी कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो सबसेट ही तो होंगे, जो कि 2 की पावर क्या होगा? n होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप कहीं इधर उधर लिख डालिएगा, कहीं भी जगह होगा आपकी कॉपी में, है ना, जरूरी बात है। और उदाहरण बता सकते हैं आप? अच्छा वह बताइए, मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे कि A बराबर दे रखा है A, इसमें एक ही एलिमेंट है, कोई आपसे कहे जरा P ऑफ A निकाल के दिखाओ, हम कहें हैं ये क्या पूछ दिए सर? ठीक, आइए समझने क्या चाहिए। सबसे पहले हमको एक पावर सेट बनाना होगा और उस पावर सेट का भी क्या बनाना होगा? पावर सेट। आइए बताते हैं कैसे होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पावर सेट ऑफ A का मतलब होता है जितना भी पॉसिबल सबसेट हैं इसके, उसको लिख डालो और ब्रैकेट में डालो उसको। कितने पॉसिबल सबसेट हैं इसके? पहले 5, फिर A, है ना? इतने ही पॉसिबल इसके सबसेट हैं। अब इसको क्या करो आप? कर्ली ब्रैकेट में डाल दो। तो सबसेट्स को कर्ली ब्रैकेट में डाल दीजिए, क्या बन गया अभी? पावर सेट। पावर सेट बन गया। अच्छा, अब पावर सेट ऑफ पावर सेट A ये निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट बना इसके पॉसिबल क्या लिखोगे आप? सबसेट्स लिखोगे। यस और नो? चलो, तो सबसे पहले
तो फाई किसी भी सेट का, फाई जो है किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, उसके बाद यहां एक एलिमेंट फाई, इसका इसको सबसेट बना के लिख दो आप, माफी फाई, क्योंकि यहां पर फाई इसका सबसेट भी है और फाई एज ए एलिमेंट भी है, तो एलिमेंट को आप सेट बना के लिख दोगे। अच्छा, कॉमा, फिर इसको चुनोगे आप, ये तो हमने अभी इसका एलिमेंट लिखा है, कर्ली ब्रेसेस डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये सबसेट बन जाएगा। गुड, और बताओ जरा, फिर इसको और इसको दोनों को लेकर के फाई ए, ये तो अभी हमने एलिमेंट लिखा, ब्रेसेस में डालोगे तो क्या बन जाएगा, ये सबसेट बन जाएगा। समझ में आया? तो ये ऑल पॉसिबल सबसेट्स हैं इसके। एक बार और देखो क्या है, ये बड़ा जरूरी है। ये सबसे पहले ये जो फाई है ना, ये वाला फाई, वो ये नहीं है, ये क्या है, ये फाई है एम्प्टी सेट, जो किसी भी सेट का, गोली मारी अंदर क्या लिखा हुआ है, तोप दीजिए इसको, गोली मारी क्या लिखा हुआ है, फाई तो किसी भी सेट का सबसेट तो होता ही है। अब चलो, इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, तो सबसेट कैसे बनाते हैं, पहले एक एलिमेंट को उठाया और ब्रेसेस में डाल दिया तो एक सबसेट बन गया, फिर दूसरे वाले एलिमेंट को, यस ये पूरा ब्रैकेट एज एलिमेंट है, दूसरे वाले एलिमेंट को उठाया और ब्रेसेस में डाल दिया तो ये सबसेट बन गया, फिर दोनों एलिमेंट को साथ में उठाया और ब्रेसेस में डाल दिया, ये सबसेट बन गया। यही पॉसिबल सबसेट हुए। तो पॉसिबल सबसेट्स को फिर से कर्ली ब्रेसेस में डाल दो, कलर चेंज करो आप, कर्ली ब्रेसेस में डाल दो आप, तो क्या ये पावर सेट ऑफ पावर सेट बन गया, बना कि नहीं बना, पावर सेट। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ व्हाट, पावर सेट। आपको और भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जिसमें आपको पावर सेट निकालना होगा, आप वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल इसी पे हम ले रहे हैं। कहता है क्या कि ए एक सेट है, सेट क्या है, सेट 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 सेट, हाँ, ए कॉमा और अंदर में भी एक सेट दे रखा है और इसको भी सेट में घेर दिया। ठीक है, इसमें ये पूरा एज एक सेट है जो इस सेट के अंदर एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। कहता है क्या, जरा पावर सेट ऑफ ए लिख के दिखाओ क्या होगा। ठीक, तो आप चालू हो गए, इसके पॉसिबल सबसेट्स लिखे। कैसे सबसेट लिखा जाएगा, तो एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है, लिख दिया अंदर छुपा करके जो भी है। दूसरा सेट कैसे बनाते हैं, इसके एक एलिमेंट को उठाओ, क्या ए एज ए एलिमेंट है, और उसको कर्ली ब्रेसेस में डाल दो, क्या ये सबसेट हुआ, तो आप कहेंगे हाँ। फिर दूसरे एलिमेंट को उठाओ, तो दूसरा ये पूरा एज ए एलिमेंट है, तो ये पूरा एज ए उठ के यहां आएगा, तो आपने दूसरे एलिमेंट को उठाया, ये लाल पूरा एलिमेंट है, और एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस में डाल देने से, जैसे एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस में डाला, तो एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस में डालने से एक सबसेट बन गया। अब दोनों एलिमेंट को उठा के बनाएंगे सबसेट, तो यहां एक एलिमेंट है और यहां एक एलिमेंट है, दो दो एलिमेंट को उठाओ जरा आप, तो इस पूरे को उठा के हम यहां रख रहे हैं। देखिए ए कॉमा दूसरा एलिमेंट क्या है इसमें, बी। ठीक है, और इस दोनों एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस में डाल दो, तो क्या ये सबसेट बन गया। कितने पॉसिबल सबसेट हुए, चार, दो एलिमेंट है तो चार पॉसिबल सबसेट। अब इन सारे पॉसिबल सेटों सबसेटों का अगर आप सेट बना दें तो क्या ये पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। सोचो सोचो जरा, यस और नो, यस। इस क्वेश्चन को बनाने का एक और सिंपल तरीका था, टेक्निक 2 देख लो आप क्या करेंगे। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ कुछ लोग होशियारी दिखाते हैं, आप भी दिखा सकते हैं। ए कॉमा बी ऐसा ही ना सेट दे रखा है, इसमें इसको एज अ सेट मान लेते हैं बी, ऐसा मान लेते हैं। ऐसा कहा गया है कि अगर लेट बी इज द सेट दैट कंटेन बी, छोटा बी एज ए एलिमेंट, इसका मतलब है कि ये वाला जो ए है इसकी सूरत अब ऐसी हो जाएगी। देखो तो जरा आप, बोलो 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 बोलो, यस और नो। अब इसके पॉसिबल सेट लिख डालो आप, सबसेट लिख डालो आप, तो पहला पॉसिबल सबसेट होगा 5, दूसरा पॉसिबल एक एलिमेंट उठाओ, सबसेट हो गया, फिर दूसरा वाला एलिमेंट उठाओ आप, ठीक, फिर दोनों एलिमेंट को साथ में उठा के बनाओ, यस और नो। अब क्या करो, इस बी का वैल्यू डाल दो,
क्या क्या, अच्छा क्या क्या आएगा जरा बताना जरा। ओहो, ये तो पॉसिबल सबसेट है, तो क्या इन सभी का सेट बना ले तो क्या ये पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। अब क्या करो आप, इसमें सभी जगह पर बी का वैल्यू ये वाला डाल दो, कर्ली ब्रेसेस, तो डालो जरा। ये बड़ा वाला ब्रैकेट तो पावर का है, ये फाई, इज इट विजिबल इन द फ्रेम? प्लीज चेक इट। यस, ओके, ए करेक्ट। अब देखना जरा, ये ब्रेसेस तो ठीक है, और इस बी को ये वाला डालना है पूरा ब्रेसेस के साथ, बी, ठीक है, कॉमा, ये ए ठीक है, कॉमा, ठीक है, और ये जो बी है इस पूरे बी की जगह ब्रैकेट डाल दो आप, सॉरी बी डाल दिया, और ये वाला ब्रेसेस बंद हो जाएगा अब, और ये वाला ब्रेसेस अब बंद हो जाएगा। देखो तो क्या ये बिल्कुल मैच कर रहा है इससे? कहेंगे हाँ सर, वाह क्या आइडिया था, राइट। तो कभी कभी अंदर में ज़्यादा ब्रैकेट अगर आपको कंफ्यूज करने लगे तो आप उसको क्या मान लो, एज ए दूसरा सेट मान लो, उसको एज ए एलिमेंट बिहेव करा दो, आप आराम से लिख पाएंगे, राइट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा अगला सवाल दे रखा है, देखिए क्या कह रहा है, साबित करिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, जो भी सेट लिख रखा है, पढ़ते हैं क्या है वो 4 होगा, और ये सेट है क्या? तो ये कह रहा है जो भी सेट है वो एक पावर सेट है, किसका? तो पावर सेट का। किसके पावर सेट का? तो पावर सेट ऑफ फाई का, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे इन सवाल को, तो सबसे पहले आप देखो सबसे अंदर कौन सा सेट है इसमें, फाई, ये क्या होता है, एक एम्प्टी सेट, ठीक है। तो आप बताओ जरा इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, इस पूरे का वैल्यू पावर सेट ऑफ फाई कैसे निकलेगा? तो आप कहोगे सर ये जो सेट है दे रखा है, ये सेट जो दे रखा है इसके पॉसिबल सबसेट लिखो आप, ठीक है। तो एम्प्टी सेट का पॉसिबल सबसेट क्या होगा, फाई, और सबसेट्स को कर्ली ब्रेसेस में डाल दो आप, तो क्या पावर सेट ऑफ फाई हो गया ये। अब आप बताओ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1। अब ये एक ऐसा सेट है पी ऑफ फाई, यहां देखिए पी ऑफ फाई एक ऐसा सेट इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 एलिमेंट है, और वो भी कौन सा, फाई। तो अगर 1 एलिमेंट है तो इसके पॉसिबल सबसेट 2 होंगे, है ना। तो अगर आपको कोई कहे कि अब इसका ये जो नया सेट बना, इस नए सेट का, इसको लाल रंग से लिखो, इस पूरे नए सेट का पावर सेट कितना होगा, तो पक्का इसमें 2 एलिमेंट होंगे। कैसे कैसे? तो कह रहा है कि आप इसके पॉसिबल सबसेट्स लिखो। तो जो भी ये सेट है, अंदर कोई भी एलिमेंट है उससे कोई बात नहीं है, एक सेट है तो इसका एक फाई तो सबसेट होगा ही होगा, ठीक। उसके बाद इसके अंदर कौन से एलिमेंट है, फाई एक एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट से एक सबसेट बना दो। अंदर से एक एलिमेंट उठाया, ये एलिमेंट उसको किसी सेट के अंदर डाल दिया, तो ये सबसेट हो गया, बिल्कुल हो गया, है ना। तो देखो जरा ध्यान से, अब ये पॉसिबल सबसेट्स हैं, इसको कर्ली ब्रेसेस में डाल दोगे तो पॉसिबल सबसेट्स से जो सेट बना वो क्या पावर सेट हुआ। और इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है, तो इसके कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, 4 सबसेट। n क्या है, 2, तो सबसेट कितने बनेंगे इसके, 4, और इसमें n कितना है, 1, तो कितने पॉसिबल सबसेट थे, सबसेट थे इसमें 2। 4 सबसेट कौन कौन से बनेंगे, आइए देखिए। तो अब कोई कहे कि पावर सेट ऑफ जो भी यहां है उसका पावर सेट बताओ, तो सबसे पहले उसको यहां लिखो, इस पूरे को, तो पावर सेट ऑफ फाई ये निकाल रहे हैं आपको, ठीक है। जरा बताओ आपको करना क्या है, पॉसिबल सबसेट्स लिखने हैं और कर्ली ब्रेसेस में डाल देना है। अब जरा बताओ, ये एक सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट है उससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले फाई तो इसका सबसेट होगा ही होगा विदाउट ब्रैकेट ब्रेसेस, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, उसमें एक एलिमेंट को उठाया जाएगा फाई और उसको ब्रेसेस में डाल दिया जाएगा, तो कि एक सबसेट बन गया। फिर दूसरे एलिमेंट को, देखिए ब्रैकेट के साथ फाई है, उठाया जाएगा, ठीक है, उठाएगा, देखिए दूसरा एलिमेंट है, अभी हमने एलिमेंट लिखा है और उसको कर्ली ब्रेसेस में डाल दिया, तो क्या एक पॉसिबल सबसेट हो गया।
फिर दोनों एलिमेंट को उठाएंगे, जरा दोनों एलिमेंट को उठाओ आप। एक एलिमेंट है इसमें फाई कॉमा, दूसरा एलिमेंट है करली ब्रेसेस फाई। अब ये पॉसिबल ये एलिमेंट्स को क्या डालेंगे करली ब्रेसेस में, ये पॉसिबल सबसेट हुआ। देखिए तो 4 सबसेट बन गए इसके। अब इन सबसेटों को क्या करो आप करली ब्रेसेस में डाल दो, तो क्या ये पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ फाई निकल गया, राइट। कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4, तो हम कह सकते हैं अच्छा सर नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ फाई वो कितना होगा, सब ब्रैकेट बंद भी कर दो आप, 4। प्रूव्ड। QED। हाँ हाँ, ये नल सेट का ब्रैकेट बंद कर दो, वेरी गुड। चलो दैट्स इट। आप इसको लिख डालो जल्दी से पॉज करके, फिर आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारा सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के कितने सबसेट होते हैं, ये काफ़ी आसान चीज़ है, 2 मिनट का टॉपिक है, आप जल्दी से देख लो, फिर हम लोग सेट एज इंटरवल भी देख लेंगे इसी वीडियो में। ज़रा आप याद करो, मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन बताया था रियल नंबर का। क्या बताया था? रियल नंबर 2 तरह के हो सकते हैं, एक कौन से, यस, विदाउट दशमलव, और एक विथ दशमलव। विथ का स्पेलिंग गलत हो गया, विथ दशमलव, ठीक। अब विथ दशमलव में क्या हो सकते हैं बताइए? 3 पॉसिबिलिटी थे। एक था क्या चीज, टर्मिनेट हो जाता हुआ दशमलव, ठीक, TE। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सही था। अच्छा, और एक था नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या था, नॉन रिपीटिंग, ठीक। अब जरा बताओ विदाउट दशमलव वाले को दुनिया वाले क्या कहते हैं? इंटीजर्स, है ना, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ओके। यहां से यहां वो कहा जाता है क्या, पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर, है ना। और इसके सेट को किससे दिखाते हैं? n से। ये क्या है आपका, बताया था आपको, 0 इंटीजर, दिस इज कॉल्ड 0 इंटीजर। और इन सभी को कलेक्टिवली देखा जाए तो ये कहलाते हैं क्या चीज, होल नंबर, और इनको इंडिकेट किया जाता है डबलुआ से, ठीक। अच्छा, और ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है इधर वाला, नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर को किससे दिखाते थे? जेड से, ओके। और ये पॉजिटिव इंटीजर है सारे, तो नेचुरल नंबर को जेड पॉजिटिव से भी दिखा सकते हैं, पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं ये चीज, ओके, वेरी गुड, ओके। और इसको किससे दिखाएंगे? जेड नेगेटिव, -1 है, जेड नेगेटिव से, करेक्ट। अच्छा, ये पूरा का पूरा यहां से लेके ये सब शामिल एक साथ, सारे इंटीजर्स, सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे इस तरह का 3 ऐसे वाला, है ना, और ये तो 1.11 इस तरह, 1 2 इस तरह से। इन सारे नंबर्स को हम लोग रखते हैं किस कैटेगरी में? रैशनल नंबर है कैटेगरी में, यस और नो। और ये वाला क्या कहलाता है बेचारा, बिरादरी से अलग, यस, इररेशनल नंबर्स। ये टर्मिनेट भी नहीं और रिपीट भी नहीं, जैसे देखिए यहाँ 1.011101111101, या फिर कोई भी नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लो आप, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका आप स्क्वायर रूट ले लो, वो क्या क्या कहलाएगा, वो इररेशनल नंबर। चलिए इसको किससे दिखाते हैं? क्यू से और इसको किससे दिखाते हैं? टी से, ठीक। अब बताओ जरा आप इस बेचारे छोटे से नेचुरल नंबर को देखो, क्या ये होल नंबर का सबसेट होगा? क्योंकि नेचुरल नंबर में बस यही शामिल होंगे और होल नंबर में सब शामिल होंगे, यस। तो हम कह सकते हैं पक्का कि सर नेचुरल नंबर तो दिख रहा है सबसेट ऑफ डबल हुआ,
मतलब होल नंबर। यस, अच्छा जी। अब देखो यह क्या ये होल नंबर इस पूरे इंटीजर का सबसेट है, क्योंकि इंटीजर में ये सब शामिल होंगे और होल नंबर में यहां से यहां तक शामिल होंगे। यस, तो क्या होल नंबर इज द सबसेट ऑफ ये पूरा सेट? तो हम कह सकते हैं अच्छा सर होल नंबर जो है ना वो सबसेट है किसका? जेड का। अब ये देखो जरा आप, क्या ये पूरा इंटीजर इस पूरे रैशनल नंबर का सबसेट है? क्योंकि ये सारे शामिल हैं रैशनल में और ये इंटीजर ये रहा, तो ये जो हिस्सा है ये उस पूरे का क्या कहलाएगा? सबसेट। तो हम कह सकते हैं कि z इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू। बात सही है। और क्या ये पूरा रैशनल नंबर रियल नंबर के अंदर में है? बिल्कुल है। तो आप इसको कहां डाल दोगे? रियल नंबर। दैट्स इट, दिस इज द, है ना, ये कुछ रिलेशंस हैं, राइट? ओके, यहां देखिए तो क्या इररेशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट होगा? तो आप कहोगे यस सर, इररेशनल आल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट? रियल नंबर, राइट? तो इन रिलेशन को आपको क्या करना है? याद करना है। यही क्या है हमारे सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। करेक्ट है। अच्छा, आपसे कोई पूछे क्या नेचुरल नंबर जेड का पार्ट है? तो हाँ, ठीक है। क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर का पार्ट है? तो आप कहेंगे हाँ है, क्योंकि ये सब इसके अंदर सबसेट्स है, राइट? आप वीडियो को पॉज करो और जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए, अगला टॉपिक है हमारे पास इंटरवल एज अ सबसेट। कि इंटरवल को सबसेट की तरह बिहेव करा रहे हैं हम लोग, क्या मीनिंग है इसका अभी समझते हैं। ओके, एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से सब कुछ समझ में आएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास कि कह रहा है ए एक सबसेट है उन सभी एक्स का जिसमें एक्स इस प्रकार से है कि एक्स बिलोंग कर रहे हैं, कोई भी आप एग्जाम्पल लो, जैसे 5 से लेकर के 8 तक, 5 to 8, जहां फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? फॉर ऑल, है ना? सभी एक्स क्या है? रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है? ये जो रियल नंबर को हमने सेट में रिप्रेजेंट किया है, ये कौन सा नोटेशन है? इट्स अ सेट बिल्डर नोटेशन। और आपको बताए थे हम कि इस रियल नंबर को कभी भी रोस्टर नोटेशन में इस तरह करली ब्रेसेस से इंडिकेट हम लोग नहीं कर पाएंगे। उसी पर विचार करते हैं थोड़ा देर में। इसका मीनिंग क्या है? अगर कोई कहे आप इसको जरा नंबर लाइन पर दर्शाओ, तो आप क्या कहोगे? सर यहाँ 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, इधर 4 होगा, उल्टी गिनती तो मुझे आती नहीं इतनी अच्छे से, 3 होगा, 2 होगा, इस तरह से। सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर लाइन पर? तो यहाँ से लेकर के 5 से लेकर के 8 तक के भाग को आप क्या करोगे? छायांकित करोगे। और चूंकि 5 को शामिल करना है इसलिए 5 पर एक डार्क सर्कल लगाओगे और 8 पर भी क्या लगाओगे? डार्क सर्कल लगाओगे। यस, दिस इज शामिल, दिस इज शामिल, राइट? ओके, जो शामिल होता है उसको क्या करते हैं हम लोग? ऐसे इंक्लूड कर देते हैं। तो यहां जो चीज ये दिख रहा है, ये आपको एक क्या दिख रहा है? रेंज ऑफ वैल्यूज दिख रहे हैं, है ना? इसी रेंज ऑफ वैल्यूज को कहा जाता है इंटरवल। क्या कहता है? दिस इज कॉल्ड इंटरवल। ठीक, अब समझिए बात को। अब कोई कहा आपसे कि जरा इसको दूसरे फॉर्म में, दूसरे सेट के दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो आपको तो वही आता है, कौन सा? रोस्टर वाला। आप चले इसको रिप्रेजेंट करने। अगर आपने ऐसा किया, 5 के बाद 6 लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप या तो 5 को शामिल किए और 6 को शामिल किए। बीच में तो कितने सारे नंबर पॉसिबल हैं? डेंसिटी प्रॉपर्टी के हिसाब से कह सकते हैं इसके बीच में इन्फिनिटी रियल नंबर पॉसिबल है, वो तो सारे छूट गए ना। तो आप कहोगे नहीं सर हम ठीक है ऐसे ले लेते हैं, 5.1, 5.2, 5.3 ऐसे लिख लेते हैं। फिर से हम कहेंगे कि इसके बीच में भी तो इनफाइनाइट रियल नंबर पॉसिबल हैं, ये भी तो सारे छूट जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि सर फिर तो हमको कोई और कुछ ना कुछ तरीका तो बताइए जिसमें हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? क्योंकि इस तरीके से हम कभी भी इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, राइट? तो हमारे पास कोई ना कोई दूसरा तरीका होना चाहिए जिससे हम इसको दूसरे फॉर्म में, सेट बिल्डर को किसी दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। ठीक, तो कहता है क्या चीज कि जब भी क्या
जब भी हमें, ठीक है, एक मिनट, जब भी हमें रेंज ऑफ वैल्यूज को ठीक है सेट में दिखाना हो तो हमेशा बड़ा ब्रैकेट या वो छोटा वाला ब्रैकेट का यूज किया जाएगा। ठीक है, इससे हम किसको दिखाते हैं? कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है ना? ये इस्तेमाल किया जाता है डिस्क्रीट वैल्यूज को दर्शाने के लिए। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, ठीक है, 1, उसके बाद एक के बार 2, उसके बाद एक के बार 3, एक नंबर्स, इंडिविजुअल नंबर्स को दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? किसका? कर्ली ब्रेसेस का। और रेंज ऑफ वैल्यू को दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? हमेशा बड़ा ब्रैकेट का, नहीं तो छोटा ब्रैकेट का। ठीक है, तो कहता है कोई चीज कि सर अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, A इज इक्वल टू, इस तरह से बड़ा ब्रैकेट, और यहां लिखा जाएगा 5 और यहां लिखा जाएगा कॉमा 8। जहां 5 क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है स्टार्ट ऑफ इंटरवल, यस और नो। और 8 क्या दिखा रहा है? यस, एंड ऑफ इंटरवल। इंटरवल मतलब रेंज ऑफ वैल्यूज। सही बात है कि नहीं सही बात है? तो जब भी इस तरह रेंज ऑफ वैल्यू दिखाना हो तो इस तरह से दिखाएंगे। अच्छा, इसमें स्टार्ट ऑफ इंटरवल हमेशा क्या होगा? छोटा। यस, इंटरवल की शुरुआत हमेशा छोटा से होगा ना। और लास्ट वाला नंबर क्या होना चाहिए? बड़ा होगा, डेफिनेटली। करेक्ट और नॉट? ओके, चलिए सुनिए। अब मान लीजिए आपसे कोई कहे कि हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, b बराबर, यहां देखिएगा सभी आदमी, x इज सच दैट, सबसेट ऑफ x सच दैट। अब हमने 5 को शामिल नहीं किया और 8 को शामिल कर लिया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो सर अभी तो आप बताए हैं कि रेंज ऑफ वैल्यूज है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? यस, ब्रेसेस, मतलब बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। तो ये बड़ा आसान काम है। आप क्या करोगे? b बराबर लिखोगे सर, जैसे आपने बताया, यहां लिखोगे 5, यहां लिखोगे 8 और डाल दिए ब्रैकेट में। तो हम कहें कि ये जो चीज है और ये जो चीज है, ये दोनों अलग अलग हैं। इसमें इक्वल मतलब 5 शामिल है, इसमें 5 शामिल नहीं है। तो अगर आप इसको यहां इस तरह से लिख दिए तो मालूम चला ये दोनों तो एक ही चीज हो गए, दोनों एक ही सेट बन गए ना। दोनों क्या बन गए? एक ही सेट। जबकि दोनों क्या हैं? अलग अलग सेट, क्योंकि उसमें 5 शामिल है, इसमें 5 शामिल नहीं है। तो जो सेट ही अलग है तो नोटेशन बराबर कैसे हो गया? तो हम कहें कि बात सही है, इस सेट में ऐसा कुछ इंडिकेशन होना चाहिए जिससे हम ये बता पाए कि 5 शामिल नहीं है। ठीक, तो इसके लिए भी एक व्यवस्था बनाया गया है। इसमें कहा जा रहा है क्या चीज कि जब रेंज ऑफ वैल्यूज के एक्सट्रीम्स वैल्यू शामिल ना हो तो इनको बड़े ब्रैकेट से नहीं बल्कि किससे दिखाया जाएगा? छोटे ब्रैकेट से। सही है। इसमें क्या कर रहा है? छोटा ब्रैकेट क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्सक्लूड को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? एक्सक्लूड को इंडिकेट करता है। और बड़ा ब्रैकेट किसको इंडिकेट करता है? इंक्लूड को। समझ में आया कि नहीं यार? एक्सक्लूड मतलब 5 से लेकर के 8 तक हमें शामिल करने हैं नंबर्स को सेट के अंदर में, लेकिन 5 को शामिल नहीं करना। तो देखिए ये छोटा ब्रैकेट एक सिंबल है जो दर्शा रहा है कि 5 शामिल बहुआ नहीं है। ठीक है, इसको रियल नंबर पर कैसे दिखाते हैं? इसका तरीका ये होता है, ये देखो आप 5 से लेकर 8 तक, ठीक, जब छायांकित करोगे तो 8 तो शामिल करना है और यहां शामिल करते हुए सारे वैल्यूज लेने हैं, लेकिन 5 को छोड़कर, तो 5 में क्या लगाएंगे? एक हॉलो सर्कल। ठीक है, ये इसमें छेद है बेचारे में, ये शामिल नहीं है, इसके वैल्यू को उठाया नहीं गया है। और 5 में क्या है? डार्क सर्कल, मतलब 8 में क्या है? डार्क सर्कल। 8 क्या है? शामिल है। करेक्ट और नॉट? अच्छा, अब जरा बताओ आप, एक और सेट लेते हैं हम, C इज इक्वल टू सेट ऑफ x सच दैट x सेम टू सेम लेंगे। अब इसको शामिल करते हैं, इसको नहीं करते हैं, तो आप कैसे लिखो? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R।
अब इसको आप कैसे दिखाओगे? तो आप कहोगे सर C इज इक्वल टू रेंज ऑफ वैल्यूज है, और रेंज है और वैल्यू है 5 से लेकर के 8 तक, ठीक, जिसमें 5 शामिल हैं और 8 शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है तो उसके लिए छोटा ब्रैकेट आओ, बंद करिए, तो बंद हो गया। ठीक है, इसमें क्या दिखा रहा है कि C इज द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल रियल नंबर्स, है ना, जिसका रेंज कहां से कहां तक है? 5 से, शुरुआत कहां से हुआ है? 5 से, अंत कहां हुआ है? 8 पर, लेकिन 8 शामिल नहीं है। ये किसका ब्रैकेट है? ये इंक्लूड, और किसका है? एक्सक्लूड। आप देखो तो पढ़ के ऐसा लग रहा है ना, हाँ सर C एक रियल नंबर है, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल किया गया, मतलब पक्का ये सेट ऑफ क्या है? रियल नंबर है। ठीक, अच्छा, और ये रेंज ऑफ वैल्यूज है। ठीक, अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए x सेट ऑफ x सच दैट, देखिए ध्यान से, 5 और ये 8 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, करेक्ट। अब बताओ जरा आप कैसे d को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि d तो रेंज ऑफ वैल्यूज है, और रेंज ऑफ वैल्यू है तो कभी भी ये गलती भुलाइयों के नहीं करना है बहुआ। क्या लिखेंगे? 5 से लेकर 8 तक, क्या पढ़ते हैं? 5 से लेकर 8 तक, ना तो 5 शामिल है ना तो 8 शामिल है। ठीक है, इसको रियल नंबर पे नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे कि 5 से लेकर 8 तक ना 5 शामिल है ना 8 शामिल है, बट बीच के वैल्यू क्या है? शामिल है। तो जो शामिल नहीं है उस पर क्या लगा देंगे हम लोग? हॉलो सर्कल। शामिल नहीं है मतलब हॉलो सर्कल, और अगर शामिल है तो डार्क सर्कल। समझ में आया? इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस वाले को? ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, आप बीच में बाउंड्री बना लो। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? 5 शामिल है तो हाँ 5 शामिल है, 8 शामिल है तो नहीं सर 8 शामिल नहीं है, हॉलो सर्कल, और इसके बीच के सारे नंबर शामिल है, जितना शामिल है सबको डार्क से, शामिल सारे डार्क होते हैं। ठीक है, अब यहां पर 4 पॉसिबिलिटी है रेंज ऑफ वैल्यूज को दर्शाने के, 4 पॉसिबिलिटी है कि इसके किस स्ट्रीम को शामिल किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा। इसके आधार पर कितने पॉसिबिलिटी बनते हैं? 4। पहला क्या है? जिसमें दोनों एंड शामिल हैं, देख रहे हैं ना, इसका स्टार्ट ऑफ द इंटरवल भी शामिल है, एंड ऑफ द इंटरवल भी शामिल है। ठीक है, ऐसे इंटरवल को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल। क्या कहता है? क्लोज इंटरवल मींस वैसा इंटरवल, वैसा रेंज ऑफ वैल्यू जिसमें स्टार्टिंग और एंड दोनों ही क्या हो? शामिल हो, राइट। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो इसमें दोनों के दोनों ही शामिल नहीं है ना? इसमें क्या है? ना तो स्टार्ट ऑफ इंटरवल और ना ही एंड ऑफ इंटरवल शामिल है। ना तो स्टार्ट शामिल ना तो एंड शामिल है। ऐसे इंटरवल को कहा जाता है व्हाट? ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं इसको? ओपन इंटरवल। और ये जो देख रहे हैं आप, इनको कहते हैं क्या चीज हम लोग? सेमी ओपन और व्हाट? सेमी क्लोज इंटरवल्स। यस, आप बिल्कुल बोल सकते हैं इसको ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, छोटा ब्रैकेट किसके लिए? ओपन को दर्शाने, इसके एक्सक्लूडिंग को दर्शाने के लिए, और बड़ा ब्रैकेट इसके लिए इंक्लूडिंग को दर्शाने के लिए, राइट है। कर्ली ब्रेसेस डिस्क्रीट वैल्यू को दर्शाने के लिए। ओके, अब आप बताओ जरा, ये जो आपने यहां लिखा है, ये जो चीज है, ये क्या है? एक इंटरवल है, बोलो जरा, है ना? और इंटरवल, आप बताओ, क्या इस पूरे रियल नंबर का एक पार्ट है? हाँ, तो क्या इस इंटरवल को इस पूरे रियल नंबर का सबसेट नहीं कहेंगे? तो क्या इंटरवल एज अ सबसेट नहीं हुआ? राइट, यही तो हमारा टॉपिक था कि इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ व्हाट? यस, रियल नंबर। आया समझ में? इंटरवल क्या होता है? पूरे रियल नंबर का क्या होता है? एक सबसेट होता है, और उस सबसेट को या तो ऐसे दिखा देंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, और अगर रोस्टर में आना होगा तो कैसे दिखाएंगे? ब्रैकेट या फिर छोटा ब्रैकेट का इस्तेमाल करके। यस और नो?
सो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, फिर क्वेश्चंस देखते हैं इस पर। चलिए दोस्तों देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है सभी का, ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म में आपसे कहता है कि इसको इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। ओके, कैसे करेंगे इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट? यहाँ देखिए, कहता है कि रियल नंबर का सेट है और x जो है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -4 से लेके 6 तक। क्या -4 शामिल है? नहीं, -4 बिल्कुल शामिल नहीं है, 6 शामिल है। तो आप बताओ, रियल नंबर लाइन पर जब आप रिप्रेजेंट करोगे इसमें, तो -4 पर क्या डालोगे? हॉलो सर्कल, और 6 पे क्या डालोगे? डार्क सर्कल, और इसके बीच के सारे वैल्यूज को क्या कर दोगे? डार्क। सही है? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक रेंज ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको कैसे दिखाएंगे? इसको दिखाएंगे, यस, -4 शामिल नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, -4 से ले करके कहाँ तक? 6 तक, और 6 क्या होगा इसमें? शामिल होगा। सो सिंपल। ओके, नेक्स्ट, रियल नंबर का सेट है, ना तो इसमें -12 शामिल है, ना तो इसमें 10 शामिल है। तो रियल नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? यहाँ -12 और इस पर कौन सा सर्कल? हॉलो सर्कल, और 10 पे भी क्या रहेगा? हॉलो सर्कल, और बीच के सारे वैल्यूज क्या रहेंगे? डार्क। मतलब इस रेंज को आपको उठाना है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? दोनों ही शामिल नहीं है तो दोनों ही में क्या रहेंगे? -12 और -10। मतलब इस सेट में क्या शामिल है? -12 से 10 तक के सारे नंबर शामिल हैं, लेकिन ना तो -12 शामिल है, ना तो -10 शामिल है। जेंट्स हो, सॉरी, +10 शामिल है। ओके, चलिए इसको बताइए जरा, तीसरा नंबर सवाल को। 0 से 7 में 0 शामिल है, 7 शामिल नहीं है। तो इस सेट में क्या है? 0 से लेकर के 7 तक के सारे रियल नंबर शामिल हैं। 0 शामिल है लेकिन 7 शामिल नहीं है, 7 को छोड़कर सारे शामिल हैं। ओके, कैसे रियल नंबर? कैसे? 0 शामिल है तो 0 पर होलो सर्कल, सही बोले हैं, 0 पर डार्क सर्कल, वेरी गुड, और 7 पर होलो सर्कल, और बाकी सारे वैल्यू इसके बीच में क्या है? शामिल है। ऐसे रियल नंबर पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये बताओ जरा, 3 से लेकर के 4 तक जितने भी पॉसिबल रियल नंबर है सबका सेट बनाना है। तो क्या करोगे? 3 से लेकर के 4 तक, इसमें ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। और क्या करें? कैसे? 3 पर भी डार्क सर्कल, 4 पर भी डार्क सर्कल, और बीच के सारे वैल्यू भी क्या रहेंगे? शामिल रहेंगे। बहुत आसान, वेरी गुड। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन आपके सामने एक कुछ 3 पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखने हैं हमेशा। पहला कहता है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर मतलब क्या? 0 के बाद सारे पॉसिबल रियल नंबर को ले लो आप, कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे? आर पॉजिटिव से करते हैं ना, और ये इक्वल टू क्या कहलाएगा? अगर इसको सेट फॉर्म में दिखाएं तो ये होगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। क्या 0 शामिल होगा? नहीं, 0 पॉजिटिव रियल नहीं होता बेवकूफ, 0 इज नॉट अ पॉजिटिव। ओके, तो ये शामिल नहीं होगा, राइट? ओके, तो ये स्मॉल ब्रैकेट। क्या इन्फिनिटी शामिल होगा? नहीं, कभी आप कभी इन्फिनिटी को अचीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप कितना भी दूर चल जाओ आपको लगेगा कि अभी और दूर जाना बाकी है। लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, आप कितना भी दूर चले जाइए, सोच होना चाहिए कि अभी और दूर जाना बाकी है ना? ओके, तो ये भी क्या रहेगा? ओपन। वेरी गुड। चलिए, ये रहा नेगेटिव रियल नंबर। ये क्या कह रहा है? मतलब 0 से इधर वाले सारे रियल नंबर शामिल करने हैं आपको, ठीक है? तो इसको दिखाएंगे किससे? आर नेगेटिव से। बहुत अच्छे। और इंटरवल की फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे, 0 से लेके -इन्फिनिटी। ये गलत। तो यहाँ पर क्या बताएं? इधर स्टार्टिंग छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। तो आपको इसको ऐसे लिखना चाहिए, -इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक। इधर छोटा होना चाहिए, इधर बड़ा होना चाहिए, आपको बताएं पहले, है ना? इसको सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को, मतलब इसमें पूरे नंबर रियल नंबर लाइन, यानी कि उधर पाताल लोक से लेकर के इधर पूरा आकाश लोक तक सब शामिल है। तो रियल नंबर को किससे दिखाते हैं? ओपन ब्रैकेट -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, इसमें इस तरह से और इसको इस तरह से। तीनों बातों को आपको ध्यान रखना है। आप वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, और घर में रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें जीआरसी के वीडियोस। धन्यवाद सर।